हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके की पाठशाला। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर हमें साउथ अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में बताता है। इस पाठ में हम जानेंगे कि कैसे मंडेला ने अपने देश को अपार्थाइड यानी रंग भेद की भयानक प्रथा से आज़ाद कराने के लिए लंबा संघर्ष किया। इस चैप्टर में मंडेला अपने अनुभव बताते हैं, कैसे बचपन में उन्हें केवल अपनी पर्सनल फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि असली आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक पूरे समाज को आज़ादी न मिले। इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा? फ्रीडम का सही अर्थ, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स का महत्व, लीडरशिप और सैक्रिफाइस की शक्ति, मंडेला का संघर्ष और सक्सेस। ये चैप्टर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में इससे 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस चैप्टर का बहुत सरल तरीके से समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और अगर कोई वीडियो में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। और एक बात और, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि नेल्सन मंडेला कौन थे और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसको अब हम समझते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में लगभग 300 साल से भी ज़्यादा समय तक गोरे लोगों का शासन रहा। इस दौरान काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव की नीति को अपार्थाइड कहा जाता था। नेल्सन मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उन्होंने समानता और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके कारण उन्हें कई सालों तक जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कराए गए। इन चुनावों में नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC ने 400 में से 252 सीटें जीत लीं। इसके बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनका शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ। इस समारोह में 140 से अधिक देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए। ये पूरी दुनिया के लिए गर्व का क्षण था। अपने ऐतिहासिक भाषण में नेल्सन मंडेला ने कहा, अब कभी भी इस सुंदर देश में एक इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार नहीं करेगा। शपथ ग्रहण के बाद सड़कों पर जश्न मनाया गया। काले, गोरे और सभी जातियों के लोग एक साथ नाचते गाते नजर आए। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग खुशी से झूम उठे। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत था, जहां समानता, भाईचारा और लोकतंत्र की जीत हुई। दोस्तों, नेल्सन मंडेला हमें सिखाते हैं कि संघर्ष, धैर्य और एकता से किसी भी अन्याय को खत्म किया जा सकता है। और अब हम करते हैं चैप्टर शुरू। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला 10 मई के ऐतिहासिक दिन के बारे में बताते हैं, जिस दिन वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 10 मई की सुबह बहुत उज्जवल और साफ थी। कई दिनों से दुनिया भर के बड़े बड़े नेता और गणमान्य व्यक्ति मंडेला से मिलने और उन्हें सम्मान देने के लिए आ रहे थे। ये दिखाता है कि अब दक्षिण अफ्रीका एक स्वतंत्र और सम्मानित देश बन चुका था। मंडेला बताते हैं कि उनका शपथ ग्रहण समारोह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा था। ये सिर्फ एक राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण नहीं था, बल्कि ये नस्ल भेद, अपार्थाइड के अंत और एक नए लोकतांत्रिक, समानता वाले देश की शुरुआत थी। ये दिन प्रतीक था आज़ादी का, समानता का, एक नए और बेहतर भविष्य का। मंडेला को अपने देश और लोगों पर गर्व था, क्योंकि वर्षों की संघर्ष और बलिदान के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र मिली। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला अपने शपथ ग्रहण समारोह की जगह के बारे में बताते हैं। ये समारोह प्रिटोरिया में स्थित यूनियन बिल्डिंग्स के सुंदर लाल पत्थर यानी सैंडस्टोन से बने एम्फी थिएटर में हुआ था। मंडेला कहते हैं कि कई वर्षों तक यही स्थान श्वेत लोगों की सत्ता यानी व्हाइट सुप्रेमेसी का केंद्र था, जहां केवल गोरे लोगों का शासन चलता था। लेकिन अब वही जगह बदल चुकी थी। अब ये स्थान बन गया था अलग अलग रंगों और जातियों के लोगों का मिलन स्थल, दुनिया के विभिन्न देशों के नेताओं का एकत्रित होना, एक नए लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय यानी नॉन रेशियल सरकार की स्थापना। इसका अर्थ है कि दक्षिण अफ्रीका में अब नस्ल भेद समाप्त हो चुका था और सभी लोग काले, गोरे, रंग भेद से परे समान अधिकार के साथ एक नई सरकार बना रहे थे। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला अपने शपथ ग्रहण समारोह के महत्वपूर्ण क्षण का वर्णन करते हैं। उस सुंदर दिन पर वे अपनी बेटी ज़िनानी के साथ समारोह में पहुंचे। ये उनके लिए गर्व और खुशी का पल था।
मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उसके बाद थाबो मबेकी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। फिर जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने शपथ ली कि वे संविधान का पालन करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने ये भी वचन दिया कि वे अपने देश और देश के लोगों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला अपने भाषण के शब्द बताते हैं जो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर से आई मेहमानों और दर्शकों के सामने कहे। मंडेला कहते हैं कि आज हम सब यहाँ मिलकर नई आज़ादी यानी न्यू बॉर्न लिबर्टी का सम्मान कर रहे हैं और उसे आशा तथा गौरव दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने बहुत लंबे समय तक नस्लभेद और अन्याय जैसी भयानक समस्याओं को झेला। ये एक मानवता के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। लेकिन अब उस दुखद समय के बाद एक नया समाज जन्म ले रहा है, ऐसा समाज जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। ये नया समाज समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित है। मंडेला आगे कहते हैं कि कुछ समय पहले तक वे और उनके साथी अपने ही देश में अपराधी यानी आउटलॉज माने जाते थे, लेकिन आज वही लोग दुनिया के देशों की मेज़बानी कर रहे हैं। ये उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला दुनिया भर से आए सम्मानित मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। वे कहते हैं कि आप सभी हमारे देश के लोगों के साथ इस ऐतिहासिक जीत के भागीदार बनने आए हैं। ये जीत सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की नहीं, बल्कि न्याय, शांति और मानव गरिमा की जीत है। मंडेला बताते हैं कि आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन प्राप्त कर ली है। अब देश आज़ाद है और सभी लोगों को समान अधिकार मिल चुके हैं। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि असली काम अभी बाकी है। अब हमें अपने लोगों को गरीबी, दुख, भेदभाव और अन्याय से मुक्त करना है। वे वादा करते हैं कि वे देश के हर व्यक्ति को इन समस्याओं से आज़ाद करने के लिए काम करेंगे। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला अपने भाषण के अंत में एक मजबूत और प्रेरणादायक संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि अब कभी भी इस सुंदर देश में एक व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा। दक्षिण अफ्रीका में अब नस्ल भेद और अन्याय हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। मंडेला कहते हैं कि ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी और महान उपलब्धि है। इतनी महान उपलब्धि पर दुनिया को हमेशा गर्व रहेगा। अब इस देश में स्वतंत्रता का राज होगा। अंत में वे कहते हैं, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अर्थात आज़ादी का राज कायम रहे और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुए एक शानदार दृश्य का वर्णन करते हैं। कुछ ही क्षण बाद सभी लोगों ने आसमान की ओर देखा। वहां दक्षिण अफ्रीका के जेट विमान, हेलीकॉप्टर और सेना के वाहन शानदार तरीके से एक पंक्ति में उड़ते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य बहुत अद्भुत और प्रभावशाली था। ये केवल सेना की ताकत और सटीकता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये दिखाता था कि अब सेना भी नई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति वफादार है। पहली सेना नस्लभेद वाली सरकार के अधीन थी, लेकिन अब वो एक नई, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार का सम्मान कर रही थी। ये नई दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत का प्रतीक था। मुख्य संदेश, सेना ने नए लोकतंत्र को स्वीकार किया। देश में अब समानता और स्वतंत्रता है। नया दक्षिण अफ्रीका शांति और एकता पर आधारित है। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला एक भावुक और महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सेना और पुलिस के उच्च अधिकारी, जिनके सीने पदकों और रिबनों से सजे थे, उन्हें सलाम कर रहे थे और अपनी वफादारी का वचन दे रहे थे। मंडेला कहते हैं कि कुछ साल पहले तक यही अधिकारी उन्हें सलाम नहीं करते, बल्कि गिरफ्तार कर लेते। उस समय वे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और सरकार उन्हें अपराधी मानती थी। लेकिन अब समय बदल चुका था। अब वही अधिकारी उन्हें सम्मान दे रहे थे, क्योंकि देश में लोकतंत्र आ चुका था और मंडेला राष्ट्रपति बन चुके थे। मुख्य संदेश, समय बदलता है और अन्याय खत्म होता है। संघर्ष के बाद सम्मान मिलता है। लोकतंत्र सबको समान अधिकार देता है। ये घटना दिखाती है कि दक्षिण अफ्रीका में अब एक नया युग शुरू हो चुका था, समानता और सम्मान का युग। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण समारोह के अंतिम और भावुक दृश्यों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि आकाश में इम्पाला जेट विमानों ने धुएं से नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के रंग बनाए, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा। ये नए देश की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक था।
इस दिन का सबसे खास प्रतीक था 2 राष्ट्रीय गीतों का बजना। गोरे लोग उनकोसी सेकेलिल अफ्रीका गा रहे थे और काले लोग डाई स्टेम गा रहे थे, जो पुराने समय का राष्ट्रीय गान था। पहले ये दोनों गीत अलग अलग समुदायों से जुड़े थे, लेकिन अब सभी लोग मिलकर इन्हें गा रहे थे। ये दिखाता है कि दक्षिण अफ्रीका में अब नस्ल भेद खत्म हो चुका है और सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। इस पैराग्राफ में मंडेला बताते हैं कि उस दिन दोनों समूह, गोरे और काले, एक दूसरे के राष्ट्रीय गीत के शब्द ठीक से नहीं जानते थे, क्योंकि पहले वे एक दूसरे से नफरत करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका था और जल्द ही वे एक दूसरे के गीतों को दिल से सीखने लगेंगे। ये एकता और भाईचारे का प्रतीक था। मंडेला कहते हैं कि शपथ ग्रहण के दिन वे इतिहास की भावना से भर गए थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे एक बहुत बड़े ऐतिहासिक पल का हिस्सा हैं। वे आगे बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने आपसी मतभेद भुलाकर काले लोगों पर शासन करने और उन्हें दबाने की व्यवस्था बना ली थी। ये नस्ल भेद की शुरुआत थी। अब उसी देश में लोकतंत्र और समानता की नई शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए मंडेला को गर्व और खुशी महसूस हो रही थी कि इतिहास बदल रहा है। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि गोरे लोगों द्वारा बनाई गई नस्ल भेद की व्यवस्था दुनिया की सबसे कठोर और अमानवीय व्यवस्थाओं में से एक थी। इस व्यवस्था में काले लोगों के साथ बहुत अन्याय और भेदभाव किया जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका था। 20वीं सदी के अंतिम दशक में और अपनी जीवन के 8वें दशक में मंडेला देख रहे थे कि ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। अब उसकी जगह एक नई व्यवस्था ने ले ली है, जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती है। इस नए समाज में लोगों के साथ उनके रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान मिलेगा। मुख्य संदेश: नस्ल भेद एक अमानवीय व्यवस्था थी। अब समानता और स्वतंत्रता का नया युग है। सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलेंगे। मंडेला का सपना था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को उसके रंग या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते सम्मान मिले। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आज़ादी का ये दिन हजारों लोगों के असीम त्याग और बलिदान से संभव हुआ है। उन लोगों ने बहुत कष्ट सहा और साहस दिखाया, जिसका बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। मंडेला कहते हैं कि उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने उनसे पहले आज़ादी के लिए संघर्ष किया। वे खुद को उन सभी लोगों का योग मानते हैं। वे दुख भी व्यक्त करते हैं कि जिन लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, वे इस आज़ादी के दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। वे उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाए और वे लोग ये भी नहीं देख सके कि उनके बलिदान से देश को स्वतंत्रता मिली। ये पैराग्राफ हमें सिखाता है कि महान उपलब्धियां त्याग और संघर्ष से ही मिलती हैं। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि नस्ल भेद या अपार्थाइड की नीति ने उनके देश और लोगों को गहरा और लंबे समय तक रहने वाला घाव दिया। इस दर्द से उबरने में कई साल, यहाँ तक कि कई पीढ़ियां लग जाएंगी। लेकिन मंडेला कहते हैं कि इस अत्याचार और अन्याय का एक अच्छा परिणाम भी निकला। इसने ऐसे महान नेताओं को जन्म दिया जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुलू, यूसुफ डाडू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सुबुक्वे। ये सभी बहुत साहसी, बुद्धिमान और उदार नेता थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। मंडेला कहते हैं कि शायद इतना गहरा अत्याचार ही ऐसे महान चरित्र वाले लोगों को जन्म देता है। इन नेताओं के साहस और त्याग को दुनिया हमेशा याद रखेगी। मुख्य संदेश: नस्ल भेद ने देश को गहरा घाव दिया, लेकिन इससे महान नेता और योद्धा पैदा हुए। कठिनाइयां महान व्यक्तित्व को जन्म देती हैं। ये पैराग्राफ हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां भी महान लोगों को जन्म देती हैं, जो इतिहास बदल देते हैं। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनका देश खनिजों और हीरों से बहुत समृद्ध है, लेकिन असली धन जमीन के नीचे नहीं, बल्कि देश के लोग हैं। उनके अनुसार देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग हैं, जो सबसे अनमोल हीरों से भी अधिक कीमती हैं। मंडेला बताते हैं कि उन्होंने अपने साथियों से साहस का असली अर्थ सीखा। उन्होंने देखा कि लोग अपने विचारों और आज़ादी के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते थे। कई लोगों ने अपने आदर्शों के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। इससे मंडेला को समझ आया कि सच्चा साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि अपने डर पर विजय पाना है और सही बात के लिए खड़े होना है। मुख्य संदेश:
देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। सच्चा साहस संघर्ष से सीखने को मिलता है। अपने आदर्शों के लिए त्याग करना महानता है। ये पैराग्राफ हमें सिखाता है कि इंसान और उसके मूल्य किसी भी धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला साहस और मानवता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों को अत्याचार और यातनाएं सहते हुए भी बिना टूटे खड़े रहते देखा है। उन लोगों ने बहुत साहस और धैर्य दिखाया। उनसे मंडेला ने साहस का असली अर्थ सीखा। मंडेला कहते हैं कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। जो व्यक्ति डर के बावजूद सही काम करता है, वही सच्चा साहसी होता है। वे ये भी बताते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से किसी से नफरत नहीं करता। लोग अपने रंग, धर्म या पृष्ठभूमि के कारण नफरत करना सीखते हैं। अगर नफरत सीखी जा सकती है, तो प्रेम भी सिखाया जा सकता है। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला प्रेम, मानवता और आशा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि लोग नफरत करना सीखते हैं, इसलिए यदि वे नफरत सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। प्रेम मनुष्य के दिल में स्वाभाविक रूप से होता है, इसलिए प्यार करना नफरत से आसान है। मंडेला बताते हैं कि जब वे जेल में थे और बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे, तब भी कभी-कभी उन्हें जेल के किसी प्रहरी यानी गार्ड में इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखाई देती थी। ये छोटी सी अच्छाई उन्हें हिम्मत देती थी और आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। वे कहते हैं कि इंसान की अच्छाई एक ऐसी लौ है जो छिप सकती है, लेकिन कभी पूछ नहीं सकती। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला जीवन की कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति। दूसरा कर्तव्य अपने समाज, समुदाय और देश के प्रति होता है। एक सभ्य और मानवतावादी समाज में व्यक्ति अपने इन सभी कर्तव्यों को अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार पूरा कर सकता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, जहां नस्ल भेद था, वहां काले लोगों के लिए दोनों कर्तव्यों को निभाना लगभग असंभव था। मंडेला बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई काला व्यक्ति एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करता था, तो उसे सजा दी जाती थी और समाज से अलग कर दिया जाता था। उसे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता था। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति अपने लोगों के लिए काम करना चाहता था, उसे अपने परिवार और घर से दूर रहना पड़ता था। उसे छिपकर और संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ता था। मंडेला कहते हैं कि शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार से ज़्यादा अपने लोगों को महत्व देने का निर्णय नहीं लिया था, लेकिन जब उन्होंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की, तो वे अपने परिवार के कर्तव्यों को निभाने से रोक दिए गए। वे एक अच्छे बेटे, भाई, पिता और पति के कर्तव्य ठीक से नहीं निभा सके। वे ये भी कहते हैं कि वे जन्म से आज़ादी की चाह लेकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन परिस्थितियों और अन्याय ने उन्हें आज़ादी के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला अपने बचपन की आज़ादी के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि बचपन में उन्हें लगता था कि वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं, खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना, दोस्तों के साथ खेलना। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें समझ आया कि उनकी ये आज़ादी असली नहीं थी, बल्कि एक इल्यूजन थी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी अपार्थाइड के कारण काले लोगों की स्वतंत्रता पहले ही छीन ली गई थी। जब मंडेला को यह एहसास हुआ कि उनकी असली स्वतंत्रता उनसे ले ली गई है, तब उनके मन में सच्ची आज़ादी पाने की तीव्र इच्छा जागी। यही इच्छा आगे चलकर उन्हें आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करती है। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला अपनी सोच में आए बदलाव के बारे में बताते हैं। शुरुआत में जब वे छात्र थे, वे केवल अपने लिए आज़ादी चाहते थे, जैसे रात में बाहर रहना, अपनी पसंद की किताब पढ़ना और जहाँ चाहें वहाँ जाना। उन्हें ये छोटी छोटी आज़ादियाँ ही महत्वपूर्ण लगती थीं। लेकिन जब वे जोहानिसबर्ग में युवा बने, तब उन्हें समझ आया कि असली आज़ादी क्या होती है। अब वे ऐसी आज़ादी चाहते थे जिसमें वे अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकें, नौकरी करके पैसा कमा सकें, शादी कर सकें और परिवार बना सकें, सम्मान के साथ कानून के अनुसार जीवन जी सकें। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि केवल वे ही नहीं, बल्कि उनके भाई बहन और सभी काले लोग भी स्वतंत्र नहीं थे। यहीं से मंडेला की सोच बदल गई और उन्होंने पूरे समाज की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि उन जैसे सभी काले लोगों की आज़ादी छीन ली गई थी। तभी उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) ज्वाइन किया।
अब उनकी अपनी आज़ादी की इच्छा बदलकर अपने लोगों की आज़ादी की बड़ी इच्छा बन गई। वे चाहते थे कि उनके लोग सम्मान यानी डिग्निटी के साथ जीवन जिए, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से रहें, स्वतंत्र और बराबरी का जीवन जी सकें। यही इच्छा उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसने एक डरपोक युवक को बहादुर नेता बना दिया। आज़ादी की लड़ाई के कारण एक ईमानदार वकील को अपराधी कहा गया, परिवार से दूर रहना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, साधु यानी मॉन्क की तरह सादा जीवन जीना पड़ा। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला आज़ादी का सच्चा अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद भी नफरत का कैदी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस और संकीर्ण सोच, नैरो माइंडेडनेस की जेल में बंद होता है। मंडेला कहते हैं, अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी सच में आज़ाद नहीं हूँ, और अगर मेरी आज़ादी छीन ली जाए तब भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। इसका मतलब है कि अत्याचारी, अप्रेसर, और पीड़ित, अप्रेस्ड, दोनों अपनी मानवता खो देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब सभी लोग स्वतंत्र हों। तो ये था इंग्लिश का चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपने अभी पढ़ा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, बताइए इस चैप्टर के लेखक का क्या नाम है? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एके की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।